My precious children of God, I greet each one of you in the mighty name of our Lord and Savior, Jesus Christ. मेरे प्रिय बच्चों, मैं आप प्रत्येक जनों को सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम पर प्रेमपूर्ण शुभकामनाएं देती हूँ। Today is a great day and is the birthday of my son, Paul Dinakaran. और आज एक विशेष दिन है। आज के दिन मेरे पुत्र पॉल दिनकरन का जन्मदिन है। I thank each one of you for remembering him in a great measure. और मैं आप सभी को धन्यवाद देती हूँ कि आप सबों ने उसको स्मरण किया। Before he was born, I had to go through many trials and temptations in my life. और मेरे पुत्र के जन्म से पहले मुझे मेरे जीवन में अनेक तरह की समस्याओं से होकर गुजरना पड़ा। Firstly, I lost my 3 months baby in my womb itself. और सबसे पहले मैंने 3 महीने के मेरे बच्चे को मैंने गर्भ में ही खो दिया था। And the second baby was a stillborn child. It was a boy child, but it was dead in the womb itself before it was born. मेरा जो दूसरा जो बच्चा था वो 10 महीने में और उसको गर्भ में ही वो बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। You can understand how my heart was filled with agony. और आप ये समझ सकते हैं मेरा जो हृदय है कितना ज्यादा वेदना से भरा हुआ होगा। But we were together praying with real assurance that God will not let us down. परंतु हम पति पत्नी बड़े विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु कभी हमें नीचे नहीं जाने देंगे। And because of that, my son Paul Dinakaran was born on September 4th, 1962. और इसी कारण मेरे पुत्र का जन्म 4 सितंबर 1962 में हुआ। The whole family was so happy and rejoicing. और मेरे पुत्र के जन्म के बाद पूरा जो परिवार है खुशी से भर गया। And not only that, the Lord made him a chosen vessel of God. और यही नहीं, प्रभु ने उसे एक चुना हुआ पात्र के रूप में चुन लिया। According to Acts 9:15. और प्रेरितों के काम 9:15 के अनुसार। And Psalm 135 verse 4 also says the same thing. भजन संहिता 135:4 भी यही कहता है। Yes, let us all give him a birthday wishes together. आइए हम सब मिलकर उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं दें। And how his life was transformed, you may be anxious to hear that. और आप ये जानने के लिए बड़ी प्रतीक्षा में होंगे कि कैसे मेरे पुत्र का जीवन परिवर्तित हुआ। You know, as a young boy, he gave his life to the ways of the devil. हाँ, जब मेरा पुत्र युवक था तब उसने अपना जो जीवन का जो मार्ग है शैतान के हाथों में सौंप दिया। According to Psalm 143:3, भजन संहिता 143:3 के अनुसार the enemy Satan has made him dwell in darkness. और शैतान जो है उसको अंधकार में रहने पे उसने बेबस कर दिया। Even though he was a chosen vessel of God, for some time, for some year, he was in the hands of the devil. यद्यपि वो प्रभु के द्वारा चुना हुआ पात्र था, परंतु जीवन के कुछ आरंभिक वर्ष में शैतान के चुंगल में था। And the Lord spoke to me one day to fast and pray for his soul. और एक दिन प्रभु ने मुझसे बात किया कि पुत्र के लिए उपवास करके प्रार्थना करो। Yes, see, because of that prayer, the mother's prayer, how he was transformed. That's what I am going to explain to you. और देखिए एक माता के उपवास प्रार्थना के द्वारा कैसे परिवर्तित हुआ, यही मैं आपको बताना चाहती हूँ। So my friends, those who are wishing Dr. Paul Dinakaran, if you are going through trials and temptation and darkness in your life, what do you have to do? मेरे प्रिय भाई बहनों, जो आप मेरे पुत्र को जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं, यदि आप भी अंधकार में से होकर गुजर रहे हैं तो मैं आपको बताऊंगी कैसे आप इससे बाहर निकल सकते हैं। How God will transform your children, your loved ones, and make them shine for the Lord. और कैसे प्रभु आपके बच्चों को परिवर्तित करके प्रभु के नाम के लिए चमकाएंगे। God is a God of answering prayers. हाँ, हमारे जो प्रभु है प्रार्थनाओं का जवाब देने वाले प्रभु हैं। Let us cling on to him tightly. आइए हम प्रभु को जकड़ ले। My precious children of God, it's a miracle God has done in the life of my son Paul. मेरे प्रिय बच्चों, ये जो मेरे पुत्र के जीवन पॉल दिनकरन के जीवन में प्रभु ने महान कार्य किया है। For some time he was in darkness. और जीवन के प्रारंभ में वो अंधकार में था। The devil tried to draw him closer to him. और शैतान ने ये प्रयत्न किया कि उसको अपनी ओर खींच ले। But God heard the cry of the mother. परंतु प्रभु ने माता की प्रार्थना को सुना।
Yes, I fasted and prayed every Tuesday from morning 9:30 till evening 5:30 p.m. और मैंने मेरे पुत्र को हर मंगलवार सुबह 9:30 बजे से शाम के 5:30 तक उपवास रखकर प्रार्थना किया। Prayer means just only for my son's salvation. और उपवास प्रार्थना मतलब सिर्फ पूरे दिन मेरे पुत्र के उद्धार के लिए मैंने प्रार्थना किया, Not with any other thing. और मैंने घर के किसी और कार्य में ध्यान नहीं दिया। I will read the word of God again and again from so many chapters, and I will claim the Lord the blessings there. It is mentioned in the Bible verses. और प्रभु के वचन को मैं बार बार पढ़ती थी और उसमें जो वचन दिया था और उसको मैं अपने पुत्र के लिए मांग कर प्रार्थना करती थी। Then I will start thanking God और उसके बाद मैं प्रभु को धन्यवाद करना शुरू करती, as if I have received all the blessings. और इस विश्वास के साथ कि मैंने सारे आशीषों को प्राप्त कर लिया है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. Hallelujah. Even though I cried a lot, at the end I used to say thank you Jesus and come back home with the joy of the Lord. और पहले मैंने रो के प्रार्थना शुरू करती थी, परंतु अंत में खुशी के साथ प्रार्थना खत्म करके घर वापस लौटती थी। And God heard the cry. और प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुना। It's a miracle. ये एक चमत्कार है। Yes, it's a miracle. हाँ, ये एक चमत्कार है। One day we had a meeting. और एक दिन एक सभा चल रही थी। So many people who were saved and received the baptism of the Holy Spirit attended that meeting. और कई लोग जिन्होंने आत्मा उद्धार प्राप्त किया था, पवित्र आत्मा प्राप्त किया था, उन लोग इस सभा में भाग ले रहे थे। But my son Paul Denagaran was the only one who was not a saved person in that meeting. और उस सभा में सिर्फ मेरा ही एक पुत्र था जिससे उद्धार प्राप्त नहीं किया था। But God heard the cry of the mother. परंतु प्रभु ने एक माता की प्रार्थना को सुना, Cry of the loved ones. और प्रेमियों की प्रार्थना को Cry of the सुना, family members. परिवार की प्रार्थना को सुना, And one day a miracle happened. और एक दिन एक चमत्कार हुआ। Everyone went to Brother Dinakaran and he prayed for each and everybody. और भाई दिनकरन सभा के अंत में सभी लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे थे। Finally, my son, who was away from the law, went near his father and knelt down and cried and cried and cried for his past sins. और आखिरी में मेरा जो पुत्र था, प्रभु से जो दूर था, वो पिताजी के पास गया, घुटने टेक के रो रो कर प्रार्थना किया। He was just 17 years. और उस समय वो सिर्फ 17 वर्ष का। God gave him a new life, प्रभु ने उसको एक नया जीवन दिया, a beautiful life. और एक सुंदर सा जीवन। From that day onwards until today, he is shining for the glory of God. और तब से आज तक वो प्रभु की नाम की महिमा के लिए इस वक्त चमक रहा है। My friends, what a glorious God we have. मेरे प्रिय दोस्तों, हमारे पास कितने महिमाजनक प्रभु हैं। You need not be worried about any problem in your life. आपको आपके जीवन में किसी भी विषय के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। Spend the time at the feet of God. और आप अपना समय प्रभु के चरणों में बिताइए, Fast and pray and cry unto the Lord. और उपवास रखकर प्रार्थना करके प्रभु को पुकारिएगा, Surely God will answer your prayer. और अवश्य प्रभु आपकी प्रार्थनाओं का जवाब देंगे। A miracle happened in the life of my son. और मेरे पुत्र के जीवन में एक चमत्कार हुआ, He was blessed with degrees after degrees after that. और उसके बाद प्रभु ने डिग्री के बाद डिग्री मेरे पुत्र को दिया, Blessed with the gifts of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के वरदान से आशीषित किया। Even in his young age, 17 years, God started using him. और 17 वर्ष से प्रभु उसको इस्तेमाल करना शुरू हो गए। Isaiah 60 verses 1 to 3 says the same thing. यशायाह 60 1 से 3 यही कहता है, Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord is risen upon you. उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। Yes, that's what is happening in the life of my son. हाँ, यही कार्य मेरे पुत्र के जीवन में भी हो रहा है। My friends, thank you for all your prayers. मेरे प्रिय दोस्तों, आपकी सब प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद। Let us all unitedly wish him and pray for his blessings. आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें और सब मिलकर उनको शुभकामनाएं दें। The Lord who has transformed him and gave him so many blessings and using him as a vessel of glory, let the blessing of God come upon him right now. और प्रभु जिन्होंने उनको परिवर्तित करके उनको सेवकाई में इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी जब हम प्रार्थना करेंगे प्रभु की और ज्यादा आशीषें उनके ऊपर आएगी। Shall we unite our hearts and pray for the blessing of our son? आइए हम सब एक मन होकर पुत्र की आशीषों के लिए प्रार्थना करें। Our precious heavenly Father, thank you Lord for your wonderful presence. हमारे बहुमूल्य स्वर्गीय पिता, आपके मधुर उपस्थिति के लिए आपको धन्यवाद।
Thank you for Paul Dinakaran's birth, O Father. और डॉक्टर पॉल दिनकरन के जन्म के लिए धन्यवाद प्रभु। Then when I was depressed in my life, you gave him and make me receive all God's abundant blessing through his birth, O Father. और जब मैं जीवन में निराश थी, उनके जन्म के कारण मेरे जीवन में आप सारी खुशियां लेकर आए। Even today, lay the mighty hand upon him. और आज के दिन भी आप अपने सर्वशक्तिमान हाथ उनके ऊपर रखिए। You have taken him in your hands and using him for your glory, Master. प्रभु आप उनको अपने हाथों में ले लीजिएगा और आपके नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिएगा। We all unitedly pray for all the blessings in his life, O Father. और हम सब मिलकर उस सब आशीषों के लिए इस वक्त प्रार्थना करते हैं। Increase your blessing upon him. हे प्रभु आप उनके जीवन में आशीषों को Give बढ़ाइए, him good health, अच्छा स्वास्थ्य दीजिएगा good strength. और अच्छा बल दीजिएगा Father, use him more and more with all the 9 gifts of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के 9 वरदानों से और ज्यादा उनको इस्तेमाल कीजिएगा। Give him your grace to follow your ways. हे प्रभु आप उनको अनुग्रह दीजिएगा जिससे कि आपके पदों का परिचिन कर गए। He is a consolation to so many people, Father. हे प्रभु वो अनेक लोगों के लिए एक आश्वासन के पात्र हैं। Thank you for this grace. और इस अनुग्रह के लिए धन्यवाद प्रभु। And at the same time, we all pray together for the children who are away from the Lord. और इस वक्त हम ऐसे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं जो प्रभु के मार्ग से दूर हैं। We all together pray for such people. और हम सब मिलकर ऐसे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। Make them also shine for your glory. प्रभु उनके मन को परिवर्तित करके आपके नाम के लिए महिमा के लिए चमकाइएगा। We give you all the glory. सारी महिमा हम आपको देते हैं In Jesus' name we pray. और यीशु के नाम से मैं प्रार्थना मांगती हूँ। Amen. आमीन।